नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन 1939 का भारत कैसा था और उस दौर के लोग कैसे थे और उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया और उस दौर में महंगाई क्या हुआ करती थी। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं 1939 के बारे में। 1939 का भारत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा था। यह समय ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का था और देश स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तीव्र संघर्ष कर रहा था। इसी वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसने भारत की राजनीतिक और जनजीवन को गहराई से प्रभावित किया। दोस्तों, यदि राजनीतिक स्थिति की बात करें तो 1939 में भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई और 1937 के चुनावों के बाद कई प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारें बनी थीं। लेकिन सितंबर 1939 में जब ब्रिटेन ने भारत की सहमति के बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, तो कांग्रेस ने इनका विरोध किया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता सक्रिय रूप से देश को स्वतंत्रता की ओर ले जाने में लगे हुए थे। सामाजिक स्थिति में जटिल थी। भारतीय समाज जाति व्यवस्था, छुआछूत, अशिक्षा और गरीबी जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। ग्रामीण भारत में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे और किसानों की स्थिति दयनीय थी। जमींदारी प्रथा के कारण किसानों का शोषण होता था। शहरों में सीमित संख्या में उद्योग थे, जिनमें मजदूर कम वेतन और अधिक खराब परिस्थितियों में काम करते थे। हालांकि इसी समय सामाजिक सुधार आंदोलन का भी प्रभाव दिखाई देने लगा था। शिक्षा के प्रसार, महिलाओं की स्थिति सुधारने और दलितों के अधिकारियों के लिए प्रसार किए जा रहे थे। दोस्तों, यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से 1939 का भारत कमजोर था। देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी और उद्योग का विकास सीमित था। ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय कच्चा माल सस्ते दामों पर इंग्लैंड भेजा जाता था और तैयार माल महंगे दामों पर भारत में बेचा जाता था। इससे भारतीय कुटीर उद्योग और मुस्तलिफ लगभग नष्ट हो चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध कारण महंगाई बढ़ने लगी और आम जनता पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया। सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन में भी हलचल थी। साहित्य, पत्रकारिता और कला के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया जा रहा था। हिंदी, बांग्ला, उर्दू और अन्य भाषाओं में देशभक्ति साहित्य लिखा जा रहा था। अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ रहे थे। महिला काल 1939 का भारत संघर्ष असंतोष और आशा का मिश्रण था। एक और ब्रिटिश शासन का दमन और युद्ध का बोझ था और दूसरी ओर स्वतंत्रता की तीव्र आकांक्षा और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हो रही थी। यही परिस्थितियां आगे चलकर भारत को 1947 में स्वतंत्रता दिलाने की नींव बनी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।